पहली बात तो ये कि उनका बाप दादा देखे हैं स्वर्ग कैसा होता है। और अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि जब हमारा संविधान नहीं था तो आपके भगवान कहाँ गए थे जाना, और उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। डीएम टिप्पणी किए हैं कि हम लोग सुन कर देंगे हो गए हैं। नवादा के नगर थाना के पास गृह मंत्री का जो है पुतला दहन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है। आपको जानकारी दे के नवादा में राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय से जुलूस निकाला गया। सभी लोग अपने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर उतरे सड़कों पर और नवादा की नगर थाना के पास पहुंचकर पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन गृह मंत्री अमित शाह का किया गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय यादव के देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश के जो सचिव है वो भी उपस्थित रहे। श्रवण कुशवाहा, तमाम महिला प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष सहित तमाम जो लोग हैं वो उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर सभी लोगों ने यह आरोप लगाया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान के खिलाफ गलत टिप्पणी जो है अमित शाह के द्वारा किया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उस पर गलत टिप्पणी अमित शाह ने किया, ये आरोप लगाया गया। और आरोप के बाद जो इन लोगों ने तमाम जो है जो केंद्र सरकार है उनके खिलाफ नारेबाजी भी किए हैं। यहाँ पर तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, वो तस्वीर बता दिए थे नगर थाना के पास जो है पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब पुतला दहन के दौरान है जो तमाम नेताओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया कि किस तरह से संविधान के साथ जो है अमित शाह के द्वारा किस तरह से अमित शाह पे इन लोगों ने आरोप लगाए थे, अमित शाह के क्या कुछ कहे हैं, इनकी पूरी बातों को ही आप सुनिए। किस लिए आज आप लोगों ने रोड पे निकले, पुतला दहन की क्या मांगे आप लोगों का? कल संसद भवन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत अमर्यादित और निंदनीय भाषा का प्रयोग उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि आप बार बार अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हो, यदि इतना बार लेते भगवान का नाम तो आप शायद स्वर्ग चले जाते। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के चलते आज वो चेयर पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने हक हुकूक की लड़ाई लड़ी, अति पिछड़ा महादलितों की लड़ाई लड़ी, उनके विरोध में आज इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना उनको शोभा नहीं देता है और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए पूरे 135 करोड़ देशवासियों से। इससे ये साबित होता है कि वो दलित विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं। इसी के मद्देनज़र हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार राज्य में ये निर्णय लिया कि हम लोग को प्रत्येक जिला मुख्यालय पे उनका पुतला दहन कर विरोध करना है। देखिए, आज ऐसे महापुरुषों को टिप्पणी की गई है पूरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, जिस संविधान से आज पूरा देश चल रहा है और उसी संविधान के तहत आज वह गृह मंत्री हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण उनकी टिप्पणी है और आने वाला समय में 1,40,00,000 जनता माफ़ नहीं करेगी भाजपा को। आज जो पूरा देश दुनिया संविधान के बाद आज हम खड़े हैं, गरीब गुरबा लाचार बेसहारा और चाहे किसी मजहब के लोग हो, सब बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है, जो कि उन्हीं का संविधान से लिखा गया था जो आरक्षण की स्थिति हो। आज राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही कह रही थी कि यह भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का लिखा गया संविधान को बदलना चाहती है। और आज देखिए, जो लोग वोट किए थे वह खुद आंख खोल कर देखे कि यह क्या हो रहा है। यह पूरी का पूरी साजिश है संविधान को बदलने की। इसकी राष्ट्रीय जनता दल घोर निंदा करती है, घोर विरोध जताती है। उसी के तहत आज विरोध में हम लोग आज उनका पुतला दहन किए गए हैं और जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक विरोध करने का काम करेंगे और संविधान को हर कीमत पर, हर हाल में, हर परिस्थिति में बचाएंगे। क्या किया आज आप लोग? हम लोग आज चूँकि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के दिशा निर्देश पर आज बिहार के हर जिला में अमित शाह और प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करने का निर्देश मिला था। हम लोगों ने यहाँ पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं के लोग ने यहाँ उनका पुतला दहन किया है। क्योंकि अमित शाह जी ने जो बयान है सदन में जो बात उन्होंने बोला है, पहली बात तो ये कि उनका बाप दादा देखे हैं स्वर्ग कैसा होता है। और बाबा साहब ने स्वर्ग तो इस धरती को स्वर्ग बना दिए, भारत की इस धरती को स्वर्ग बना दिए कि आज करोड़ों वंचितों गरीब दलितों लोग
आज जो उनके साथ पहले होता था कि हमारे भाइयों के पीछे झाड़ू और गले में घड़ा बांध दिया जाता था और उस सब से आज़ादी दिलाए बाबा साहब ने, तो हम वंचितों, दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग तो इसी धरती पे बाबा साहब ने बना दिए हैं। इसलिए अमित शाह आगे जो भी बोले होश में उन्हें बोलना चाहिए, और नहीं तो अगर वो अपने बयान में सुधार नहीं किए, माफ़ी नहीं मांगे और आगे भी इसी तरह का हरकत अगर करते रहें तो हम लोग आगे संसद पे से हम लोग धरना देंगे। क्या नाम है आपका? पिंकी भारती, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और राजद नेत्री। कार्यकर्ता। बताइए। सम्मानित पद पर बैठे हुए देश के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो कल बाबा साहब के खिलाफ लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की है, देश की जनता पूरी तरह से नाखुश है और इस तरह ऐसा उनको शोभा नहीं देता है। जिस तरह से संविधान की बदौलत सबको मालूम है कि आज सारा नीति, कानून, व्यवस्था, देश में जो शांति है, सबके हक अधिकार की बातें हैं, उसको इस तरह से उसके खिलाफ जाना और उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके लिए हम लोग आज अमित शाह जी का पुतला दहन यहाँ पे किए हैं। और अगर ये बीजेपी वाले अभी भी होश में नहीं आते हैं तो आगे जाके सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसी तरह विरोध करेंगे। जो जनता के हित के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ती रहेगी। क्या नाम है आपका? रेणु सिंह, राजद जिला अध्यक्ष, महिला सेल, नवादा। आज आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अमित शाह जी ने सदन में पूरी भरी सभा में किस प्रकार हमारे बाबा साहब का अपमान करने का काम किए। वो सिर्फ बाबा साहब का अपमान करने का काम नहीं किए, हम सबों का अपमान करने का काम किए हैं। इसलिए मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि जब हमारा संविधान नहीं था तो आपके भगवान कहाँ गए थे? जब हमारा संविधान नहीं था, बहुजनों को जानवरों से भी बदतर माना जाता था। जिस तालाब का पानी कुत्ता पी सकता था, उस तालाब का भी पानी हमारे बहुजनों को पीने नहीं दिया जाता था। नहीं हमारे बहुजनों को धन रखने की आज़ादी थी, ना ही शिक्षा का अधिकार था। उस समय आपके भगवान कहाँ गए हुए थे? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो सत्ता में रहने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग आज अमित शाह जी के पुतला दहन करने के लिए पूरी टीम राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ उपस्थित हुए हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़क से लेकर राज्यसभा तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ये बाबा साहब हमारे दिलों में बसते हैं और इनके ऊपर कोई उंगली उठाने का काम किया तो हम लोग आन पे आ जाएंगे और उन्हें बख्शने का काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमा चौधरी, पूर्व जिला पार्षद। आज हम लोग अमित शाह ऐसा बयान दिए, टिप्पणी किए हैं कि हम लोग सुन कर दंग हो गए हैं और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए उनके। और हम लोग आज उनके पुतला जलाए हैं और ये मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर जी दबे कुचले सभी को समानता और समाज को न्याय दिलाने की काम किए हैं, ये गलत है। और बाबा साहेब अमर रहे, अमित शाह मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? नीलम पासवान, प्रधान महासचिव।